जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का दास संजीव नारायण। गुरु जी द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी महाराज की अद्भुत ब्लेसिंग का सत्संग है। कैसे इंडिया में एक आंटी ने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति के लिए अरदास करी और महाराज ने उसको जीवन दान दिया। बहुत प्यारा सत्संग है। सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है बेंगलोर से गुरु जी की बहुत बड़ा संगत है सुमन आंटी जी ने। हाँ जी, बेंगलोर से सुमन आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक का। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं सुमन शर्मा बेंगलोर से हूँ। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले भी मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। अब ये जो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये सत्संग मेरा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे आदमी का सत्संग है जिसे मैं जानती तक नहीं, जिसे मैं कभी मिली नहीं, जिसका मैं नाम तक भी नहीं जानती और जिसे मैंने कभी देखा नहीं। और ये आदमी इंडिया से बाहर रहता है। ऐसे आदमी का ये एक सत्संग है। संगत जी, मेरी बेटी आईटी कंपनी में काम करती है। एक बार उसने मुझे बताया, कहती मामा मेरा एक कलीग है ऑस्ट्रेलिया में, मैं उसे कभी मिली तो नहीं, लेकिन फ़ोन पर एक दो बार बात हुई है काम के सिलसिले में। वो आदमी एकदम से बहुत बीमार हो गया, उसे बहुत ही सीवियर निमोनिया हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी फैमिली भी वहीं पर है। संगत जी, वो आदमी मुस्लिम है। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 6 साल का, एक 4 साल का और एक गोदी में। उसकी फैमिली भी ऑस्ट्रेलिया में ही रहती है। संगत जी, मेरी बेटी ने बताया कि उस आदमी की कंडीशन इतनी ज़्यादा सीरियस है कि डॉक्टर ने कहा कि कुछ भी हो सकता है। हॉस्पिटल एडमिट होने के 2 दिन बाद वो कोमा में चला गया। उसका इलाज तो चलता रहा, लेकिन वो कोमा में ही था। इलाज के दौरान डॉक्टरों को वहाँ पता चला कि उसकी बॉडी में 3-4 ब्लॉकेज भी हैं। उन्होंने उसकी एंजियोग्राफी की। फिर इलाज के दौरान ही कुछ दिनों बाद पता चला कि उसे हार्ट प्रॉब्लम भी है। तो डॉक्टरों ने उसकी हार्ट सर्जरी करनी थी, लेकिन उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि जो वो उसका ऑपरेशन कर सके। धीरे धीरे इलाज तो चलता रहा, वो कोमा में ही रहा। जैसे ही मेरी बेटी ने बताया मुझे, तो मुझे एकदम से उस आदमी पर इतनी दया आई कि मैं बता नहीं सकती। मैं सोचने लगी कि उसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, उन बच्चों को लेके उसकी वाइफ तो उसे देखने के लिए हॉस्पिटल भी नहीं जा सकती। लेकिन उसी टाइम मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी उस बंदे को ठीक कर दो, उसके छोटे छोटे बच्चों पर रहम खाओ, उसे लाइफ बख्शो, उसे तंदुरुस्ती बख्शो और उसे जल्दी जल्दी ठीक करके उसके बच्चों के पास घर भेजो। संगत जी,
पता नहीं उसके साथ मेरा पिछले जन्म का कोई रिश्ता होगा या कुछ कनेक्शन होगा। मैं उस आदमी के लिए इतना तड़पती रही कि मैं दिन रात गुरुजी से उसके लिए प्रार्थना करती रही कि उसे लाइफ बख्शो, उसे तंदुरुस्ती बख्शो। हॉस्पिटल में उसकी हार्ट सर्जरी भी हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो कोमा से बाहर नहीं आया। मैं दिन रात यही कहती, गुरुजी उसे कोमा से बाहर निकालो, वो अपने बच्चों से मिले, अपने परिवार से मिले और जल्दी जल्दी वो ठीक हो जाए। लेकिन इलाज चलता रहा, दवाइयों का कुछ असर नहीं हो रहा था। मैं अपनी बेटी से हर रोज़ पूछती कैसी है उसकी हालत। वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से मैसेज आया कोई उसकी हालत के बारे में, तो मेरी बेटी बोलती कि वहाँ से उसकी हेल्थ के लिए सिर्फ फ्राइडे को ही मैसेज आता है। खैर, मैं हर फ्राइडे को अपनी बेटी से पूछती कि कैसा है वो। मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। तो 1 महीने के बाद मेरी बेटी एकदम ऑफिस से आके इतनी खुशी से मुझसे बोली, मम्मी वो लड़का कोमा से बाहर आ गया। मैं हैरान हो गई, इतना मैंने गुरुजी का शुक्राना किया मैं बता नहीं सकती। मेरे शुक्राने ने ही ये रंग दिखाया अपना। गुरुजी ने इतनी कृपा की कि वो कोमा से बाहर आ गया, तो अब उसकी कुछ ठीक होने की उम्मीद की जा सकती थी। फिर 2-4 दिन बाद उसने थोड़ा बोलना भी शुरू कर दिया, बात करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे क्या, खैर वो ठीक होता गया और एक दिन वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गया और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके वो घर आ गया। मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करती रही। गुरुजी ने ही उसे लाइफ बख्शी, उसे ज़िंदगी बख्शी, उसे तंदुरुस्ती दी और वो ठीक होके अपने घर चला गया बच्चों के पास। और संगत जी, आज वो आदमी बिल्कुल तंदुरुस्त होके अपने काम पर भी ऑफिस जा रहा है। हमारे प्यारे गुरुजी इतने अच्छे हैं, वो जात पात नहीं देखते, वो ये नहीं देखते कि ये आदमी, ये बंदा मेरी संगत है या नहीं, लेकिन मेरी अरदास ने ही ऐसा रंग दिखाया कि वो आज बिल्कुल तंदुरुस्त आदमी है। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करते हुए नहीं थकती, जिन्होंने मेरी लाज रख ली और मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया कि उसको ज़िंदगी बख्शी उन्होंने। संगत जी, मैं ये सत्संग आप लोगों को इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले ये नारंग अंकल के चैनल पर एक आंटी का सत्संग सुना कि भाई मेनका वासन आंटी का बेटा ठीक नहीं है। तो मैं तब से उसके लिए भी बहुत अरदास करती हूँ। सुबह शाम जब भी प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से यही कहती हूँ कि उसको भी तंदुरुस्ती बख्शो, उसको लाइफ बख्शो, उसको बिल्कुल ठीक कर दो आप। संगत जी, मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे थोड़ी सी गुरुजी से प्रार्थना करने से किसी को ज़िंदगी मिल जाए, किसी को खुशी मिल जाए, तो उसमें हमारा क्या जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी गुरुजी की प्यारी संगत भी कहीं भी किसी अनजान आदमी के बारे में भी सुने कि वो आदमी बहुत बीमार है, तो आप लोग भी उसके लिए अरदास कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी की अरदास तो एकदम से असर करती है। अगर हमारा तो इसमें कुछ लगता नहीं है, करना तो सब गुरुजी ने ही है, लेकिन किसी की ज़िंदगी बच जाए, किसी को खुशियाँ मिल जाए, तो उसमें हमारा क्या जाता है।
इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप भी अगर किसी का ऐसे सुनो कि भाई कोई आदमी बहुत बीमार है, चाहे वो अनजान आदमी है, तो आप सब भी उसके लिए अरदास कर दिया करें। संगत जी, बस ये मेरा सत्संग शेयर करने का यही मतलब है कि गुरु जी हमारे इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि गुरु जी ने बहुत जल्दी अब मेरी अरदास का असर दिखा दिया। और उस बंदे को तो पता भी नहीं है कि ये उसे मेरे प्यारे गुरु जी ने उसे लाइफ बख्शी है, और उसी के कारण वो ठीक होके अपने घर बच्चों के पास गया है। खैर, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अरदास तो मैंने ही की थी। मेरे तो जब वो ठीक हो गया इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। तो चलो, गुरु जी ने बड़ी कृपा की। जैसे गुरु जी ने मेरे ऊपर कृपा की, उस बंदे पर कृपा की, वैसे ही वो सब पर कृपा करे, सबकी झोलियाँ खुशी से भरती रहें और सब पर कृपा करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। नारंग अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे ऊपर कृपा करने के लिए। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी।